हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट वार को देखेंगे, इम्पोर्टेंट युद्ध को देखेंगे जो हमारे पास्ट में लड़ा गया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंशियंट में, मेडाइवल में और मॉडर्न में जितना भी वॉर, जो इम्पोर्टेंट वॉर है, जो लड़ा गया, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो आने वाला AEDO एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए ये रिवीजन, बेस्ट रिवीजन क्लास होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। बैटल ऑफ टेन किंग। ठीक है, बैटल ऑफ टेन किंग, फर्स्ट युद्ध हुआ था 1400 ईस्वी में। जो बैटल ऑफ टेन किंग हुआ था, किंग सुदास और 10 ट्राइब्स के बीच में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 10 ट्राइब्स और किंग सुदास के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसको 10 किंग्स वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स से भी ना जानते हैं, जो 1400 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें किंग सुदास का जीत हुआ था। अगला है महाभारत, वॉर ऑफ महाभारत, कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो 1000 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था और कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव जीते थे। अगला है कलिंग, कलिंग कवार। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर होने वाला है। AEDO में ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, BPSC AEDO का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 14 से 21 तक का, 14 से 21 अप्रैल तक जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें ये बेस्ट इम्पोर्टेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कलिंग वॉर के बारे में देखते हैं, जो 261 BC में लड़ा गया था। अशोका और कलिंग के बीच लड़ाई हुआ था। ठीक है, जिसमें अशोका जीते थे। इसी युद्ध के बाद जो महाराज अशोक थे, ठीक है, जो राजा अशोक थे, वो धम्मा का स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? धम्मा का स्थापना किए थे। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो राजा अशोक, किंग अशोक जो हैं, वो बुद्धिस्ट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का हेल्ड किए थे, जो किनके नेतृत्व में हेल्ड हुआ था? ये मोगलीपुत्र तिस्क के द्वारा हेल्ड किया गया था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो अशोक, राजा अशोक बुद्ध धर्म को अपनाए थे। ठीक है, बुद्ध धर्म के मार्ग पे चले थे और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट से, राजा अशोक के से मिलते हुए पॉइंट से, ये करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन क्रिएट करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सेल्यूसाइड। सेल्यूसाइड और मौर्यन वॉर जो हुआ था, सेल्यूसाइड और मौर्यन वॉर जो हुआ था, जो सेल्कस निकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ा गया था 305 से 303 ईस्वी तक। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था और सेल्कस निकोटस हारे थे। सेल्कस निकोटस अपना एम्बेसडर छोड़ के गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, आप उस एम्बेसडर का नाम बताइए, कमेंट कीजिए, और उस एम्बेसडर के द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेडाइवल का तो कुछ इंपॉर्टेंट वॉर देखते हैं, जैसे बैटल ऑफ तराइन। क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 में, ठीक है, 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। अगला है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था, जो 1192 में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला है बैटल ऑफ छिंदवाड़ा। क्या है? बैटल ऑफ छिंदवाड़ा, जो 1194 में लड़ा गया था। ठीक है, 1194 में लड़ा गया था, 1194 में लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था और जयचंद का हार हुआ था। अगला है बैटल ऑफ पानीपत। आप लोग कमेंट कीजिए, पानीपत का लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत कितने बार हेल्ड हुआ है? ठीक है, कितने बार हुआ है? ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में
लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गए थे। अगला है बैटल ऑफ खानवा। क्या है? बैटल ऑफ खानवा, जो 1527 में लड़ा गया था, 1527 में लड़ा गया था, और बाबर जीते थे, राणा सांगा हारे थे। ठीक है, बाबर जीते थे और राणा सांगा हारे थे। टोटल 3 पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत टोटल 3 पार्ट में हुआ है। फर्स्ट बैटल पानीपत 1526 में हुआ है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ है, 1556 में हुआ है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ है, 1761 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बैटल ऑफ चौसा। क्या है? बैटल ऑफ चौसा, जो 1539 में हुआ है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ है, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुए हैं और हुमायूं हारे हैं। ठीक है, अगला है बैटल ऑफ कन्नौज। क्या है? बैटल ऑफ कन्नौज, जो 1540 ईस्वी में हुआ है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ है। फिर से शेरशाह सूरी जीते हैं और हुमायूं हारे हैं। ठीक है, जो 1540 में हुआ है। अगला है बैटल ऑफ तालीकट। क्या है? बैटल ऑफ तालीकट, कालीकट नहीं, बैटल ऑफ तालीकट, जो 1565 में हेल्ड हुआ है। डेक्कन सल्तनत और विजय एम्पायर के बीच में हुआ है। डेक्कन सल्तनत और विजय एम्पायर के बीच हुआ है, जिसमें डेक्कन सल्तनत विजय हुए हैं और विजय एम्पायर डिफीट हुए हैं। ठीक है, अगला है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्या है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो 1576 में हुआ है, मुगल एम्पायर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है। किन के बीच में हुआ है? मुगल एम्पायर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है, जिसमें मुगल एम्पायर अकबर जो है वो विजय को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और महाराणा प्रताप हारे हैं। अगला देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। क्या है? बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हेल्ड हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच हुआ है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीते हैं और सिराजुद्दौला डिफीट हुए हैं। ठीक है, हम ओनली जो जीते हैं उन्हीं को अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम सबको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। जो फिर अगला है बैटल ऑफ बक्सर। क्या है? बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में लड़ा गया है। बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में लड़ा गया है, ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकेंड के बीच में लड़ाई हुआ है। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ 3 एक साथ लड़ रहे थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकेंड, जिसमें ब्रिटिश का जीत हुआ और इन तीनों का हार हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1 मिनट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, तभी तो हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न का जो देखते हैं, मॉडर्न में जो वॉर हुआ है, ठीक है, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला है? एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 से 1799 तक चला है, जिसमें ब्रिटिश का जीत हुआ है और हैदर अली एंड टीपू सुल्तान का हार हुआ है। आप लोग कहिएगा सर फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर जो है उसमें हैदर अली जीते थे, ब्रिटिश हारा था। हम आप लोग को ओवरऑल बता रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल जो ब्रिटिश जीते हैं और टीपू सुल्तान हैदर अली मतलब मराठास हारे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मैसूर का जो वार हुआ था उसमें फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वार हुआ है वो 1767 से 1769 तक हुआ है। क्या हुआ? आप लोग ये पॉइंट नोट कीजिएगा, हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। 1767 फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार, 1767 टू 1769। ठीक है, किसके बीच हुआ है? तो ब्रिटिश और हैदर अली। किसके बीच? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ है, और इसमें ब्रिटिश हारे हैं, हैदर अली जीते हैं। इसमें एक
ट्रीटी साइन किया गया है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में ट्रीटी ऑफ मद्रास को साइन किया गया है। अगला है जो सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर, एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, जो 1780 से लेके 1784 तक चला है। क्या चला है? 1780 से 1784 तक चला है। इसमें ब्रिटिश जीत गए और जो हैदर अली हैं और टीपू सुल्तान वो हार गए, ठीक है। और सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वार था, इसी के अंतर्गत जो हैदर अली थे उनका डेथ हो गया, ठीक है। सर्दी हो गया है थोड़ा, तो मैनेज कीजिएगा। और जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है जो 1780 से 84 तक चला है, उसमें जो ट्रीटी साइन हुआ है वो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। क्या है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, बेंगलोर नहीं, मैंगलोर, ठीक है। अगला है जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है वो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच हुआ है। इसमें टीपू सुल्तान हार गए और ब्रिटिश जीत गए। टीपू सुल्तान हार गए और ब्रिटिश जीत गए। इसके दौरान जो ट्रीटी साइन हुआ उसमें टीपू सुल्तान हाफ जो मैसूर है, ठीक है, हाफ मैसूर ट्रीटी वो हार गए, ठीक है। ब्रिटिश हाफ मैसूर ले लिया और हाफ टीपू सुल्तान के पास था। और फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वार हुआ उसमें फुल्ली ब्रिटिश जीत गए और फुल्ली मैसूर पे कैप्चर कर लिए, ठीक है। ये फर्स्ट टू फोर्थ एंग्लो मैसूर वार आप लोगों को हम बता दिए, डिफाइन कर दिए, जिसमें फुल्ली लास्ट में मतलब जो विक्ट्री हुआ ब्रिटिश का विक्ट्री हुआ और हैदर अली और टीपू सुल्तान हार गए, ठीक है। और अगला है एंग्लो मराठा वॉर। क्या है? एंग्लो मराठा वॉर जो 1775 से 1818 तक चला, जिसमें भी ब्रिटिश जीते और मराठा एम्पायर हारे, ठीक है। अब इनके जो 3 फेज में वॉर हुआ, जो एंग्लो मराठा वॉर जो 3 फेज में हुआ है, अब इसके बारे में बताते हैं, आप नोट कीजिए। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1775 से 1782 तक हुआ था, जिसमें मराठा जीते थे और ब्रिटिश एम्पायर हारे थे। ब्रिटिश हारे थे, ठीक है, और मराठा जीते थे। और जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था उसमें जो 1803 से लेके 1805 तक हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश जीत गए, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो ब्रिटिश जीते 1803 से 1805 तक चला था। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से 1818 तक चला, ठीक है। 1817 से 1818 तक चला, जिसमें भी ब्रिटिश जीते। तो फाइनली जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 टू 1718, उसमें ब्रिटिश जीते और मराठा एम्पायर हारे, ठीक है। अगला है एंग्लो सिख वॉर। क्या है अगला? एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर को देखते हैं हम लोग, जो 1845 से लेके 1849 तक चला, ठीक है। 1845 से लेके 1849 तक चला। इसमें टोटल 2 फेज हुए। क्या हुए? इसमें टोटल 2 फेज हुए, ब्रिटिश वर्सेस सिख एम्पायर के, जिसमें ब्रिटिश जीते और सिख एम्पायर हारे। चलिए इनके बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट वॉर हुआ था 1845 से लेकर 1846 तक, आप लोग नोट करते जाइएगा। जो पॉइंट हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग नोट कीजिएगा उसको, ठीक है। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 से लेकर 1846 तक, 1885 से 1846 तक, 1845 से लेकर 1846 तक, जो इसमें ब्रिटिश जीते और सिख एम्पायर हारे, ठीक है। इसमें जो ट्रीटी साइन हुआ वो ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, इस ट्रीटी ऑफ लाहौर का जो इसमें ट्रीटी साइन हुआ, इसमें क्या बताया गया था, आप लोग कमेंट कीजिए। इस ट्रीटी के थ्रू क्या किया गया था? ब्रिटिश लोग जो थे ये सिख से जो ट्रीटी साइन किए थे, इसमें क्या क्या बोलते हैं उसको, अपना जो ये रखे थे, मांग रखे थे, वो क्या रखे थे,
ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो 1848 से 1849 चला, 1848 से 1849, जिसमें फुलफिल ब्रिटिश जो है सिख पे कैप्चर कर लिए। ठीक है, आप लोग को बता दें कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 1846 तक, उसमें जो ट्रीटी ऑफ लाहौर था उस पर ब्रिटिश लोग का कंट्रोल पंजाब और कश्मीर पे था। ठीक है, बोला गया था ब्रिटिश का कंट्रोल होगा पंजाब और कश्मीर। आप लोग ये बताइए जो पंजाब है, पंजाब क्यों इम्पोर्टेंट है और कश्मीर क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। फुलफिल लास्ट में फुल्ली ब्रिटिश का जो जीत हुआ और सिख एम्पायर का हार हुआ। और बहुत इम्पोर्टेंट अगला है जो मॉडर्न का जो वॉर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है। वॉर नहीं, इसको रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह। जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, वो एक न एक बार अपने लाइफ में रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमेजिन तो जरूर किए होंगे। ठीक है, जिसमें इंडियंस पे कितना अत्याचार किया गया था। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइए रिवोल्ट ऑफ 1857 को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश में हुआ था और ब्रिटिश सक्सेसफुली सप्रेस कर दिए थे इंडियन के रिवोल्ट्स को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है, जिसमें जो एलाइंड पावर थे, ठीक है, एलाइंड पावर थे और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ाई हुआ था और एलाइंड पावर का जीत हुआ, सेंट्रल पावर का हार हुआ था। आप लोग को बता दें ये सेंट्रल पावर क्या होते हैं और एलाइंड पावर क्या है। ठीक है, एलाइंड पावर में कौन कौन से कंट्री आते हैं और सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्री आते हैं। जैसे कि एलाइंड पावर जिसका जीत हुआ है, एलाइंड पावर में फ्रांस, ब्रिटिश, यूएसए, जापान और रसिया आते हैं, पावरफुल कंट्री आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं पावर एलाइंड पावर में, कौन कौन सा कंट्री आते हैं? फ्रांस, ब्रिटिश, यूएसए, जापान एंड रसिया। और सेंट्रल पावर में कौन कौन से आते हैं? जर्मन, ऑटमन, बुल्गारिया और यही छोटे मोटे कंट्री आते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इस पे हारे थे। ठीक है, सेंट्रल पावर हारे थे और एलाइंड पावर जीते थे। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि गांधी जी इंडिया कब आए थे? साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया कब आए थे? ठीक है, और गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में, साउथ अफ्रीका में नहीं, लाइफ का नहीं, इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह कौन था? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 से 1945 हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1935 हुआ था। ये अलायंस पावर और एक्सिस पावर में हुआ था, जिसमें अलायंस पावर जीते और एक्सिस पावर का हार हुआ। ठीक है, अगला है इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1947 से 1948 चला था इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, जिसके दौरान इंडिया और पाकिस्तान, इससे पहले, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को 1947 को 14 अगस्त 1947 को जो इंडिया और पाकिस्तान को एक पार्टिकुलर कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री साबित कर दिया, मतलब बना दिया गया था। एक पार्टिकुलर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया गया था। इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया को दो पार्ट में बांट दिया गया था। ठीक है, इसी को इंडिया पाक वॉर कहते हैं। ठीक है, इंडो पाक वॉर कहते हैं। ठीक है, जो 1947 से 1948 तक चला था। ठीक है, अगला है इंडो चाइना वॉर। क्या है? इंडो चाइना वॉर जो 1962 में लड़ा गया था। इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था। ठीक है, इंडो चाइना वॉर, इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था। ठीक है, और जो इंडो
पाक वार हुआ था 1947 से 1948 हुआ था। इंडो पाक वार फिर से हुआ था 1965 में हुआ था, दोबारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आप लोग कमेंट कीजिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब बना और कब बन के लागू हुआ, दोनों डेट कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला है इंडो पाक वार, जो बांग्लादेश के मतलब बीच में हुआ था, लिबरेशन वार हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, जो दोनों तरफ से इंडिया पे वार किया गया था। 1971 में हुआ था, 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का वार था, ये हर हर एक हिंदुस्तानी के जुबान पे जो इंडिया पाकिस्तान वार था हुआ था जो 1971 में, हर एक हिंदुस्तानी जिनके भी पेरेंट्स ये वॉर के समय इंडिया में इस वॉर के समय एग्जिस्ट करते थे, अगर उनके दादा दादी हैं तो इस वॉर के बारे में उनसे पूछिए। उस समय का जो दहशत बना हुआ था ये वो बताएंगे, आप लोग को बढ़िया से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। हमसे तो बहुत बढ़िया डिफाइन कर पाएंगे उस समय का जो सिचुएशन था, ठीक है, जो खौफ था, जो डर बन गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कलिंग वॉर। कलिंग नहीं, कारगिल वॉर। मेरे मुंह से कलिंग इसलिए निकल गया क्योंकि कारगिल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कारगिल वॉर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है। आप लोग इसको हो सके तो स्टडी टेबल के सामने नोट्स बना के चिपका लीजिए, ठीक है। और फुल डिटेल आप लोग कमेंट कीजिए, अगर चाहिए तो फुल वीडियो हम कलिंग वॉर पे बना देंगे, ठीक है। जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कारगिल वॉर बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है। इसमें भी हम लोग का जो बहुत क्षति हुआ था, हम लोग का ही नहीं पाकिस्तान का भी बहुत क्षति हुआ था, पर हम लोग इसको एक लार्ज मतलब कि क्या बोले, फुल्ली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वॉर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले भी पता है, आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोले थे, पानीपत का जो बैटल था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पानीपत का बैटल 1526, 1556 सेकेंड और 1761 थर्ड, ठीक है। 1500 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तराइन, बैटल ऑफ तराइन का भी 2 बैटल हुआ है, 1191 और 1192। क्या हुआ है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और 1192 में मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश पावर राइज कब, इसमें ये बता रहा है कब ब्रिटिश जो थे अपना पावर को राइज करना, कब, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अपना जो पावर था, ठीक है, उसको राइज बढ़ाना स्टार्ट किए थे। 1757 का जो युद्ध बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद ब्रिटिश पावर का राइज हुआ, और बक्सर का युद्ध के बाद, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अशोका का जो टर्निंग पॉइंट था, आपको पहले भी बताया है, जो अशोका का जो नॉन वायलेंस से वायलेंस के रूप में आने का जो पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था अशोका का, वो कलिंग वॉर है, ठीक है। 261 का कलिंग वॉर है, ठीक है। कौन सा है, 261 का कलिंग वॉर, जो इसी समय धम्मा का भी स्थापना हुआ, ठीक है। अशोका के द्वारा धम्मा का भी स्थापना किया गया, और कलिंग वॉर के बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 250 में, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 250 में हुआ पाटलिपुत्रा में, ठीक है, ये अशोका के द्वारा करवाया गया। इसको लीड कौन किए थे, मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है। कौन किए थे, कौन ब्राह्मण थे, मोगलीपुत्र तीस,
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ हम डिस्कशन किए, इससे हर हाल में क्वेश्चन एक न एक बनेगा ही। और एईडीओ बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम में वादा करते हैं 100% आपसे वादा करते हैं कि इससे 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे।